इस्लामाबाद और गिरदोनवा में घरों के अंदर रहने का वक्त हुआ चाहता है। क्यों? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा ही बता रही है। मुज़र सेहत फ़ज़ा है और इसकी वजह से ये इंतबाह जारी किया गया एनडीएमए की तरफ से कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताती है कि इस वक्त मुज़र सेहत फ़ज़ा है इस्लामाबाद की। लेकिन बात सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं है। अगर हम इस वक्त पूरे मुल्क में देखें सबीन, चाहे बड़े शहरों की बात करें या ओवरऑल सिचुएशन की हम बात करें, जनवरी में जो मौसम होता था, जो बारिशें होती थी, वो नहीं है, नहीं नजर आ रही। अब हम ये कह रहे होते थे कि दिसंबर के एंड में बर्फबारी शुरू हो जाती होती थी, और अब हम देख रहे हैं कि मिड जनवरी है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अच्छा जी वीकेंड पे हो सकती है बर्फ या फिर आगे चल के, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं रहता जैसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है। आधा मौसम गुजर गया है, लेकिन आप देखें बारिशें नहीं। उसमें दो बातें सिर्फ ऐड करता हूं। मेरे घर में लुकाट का एक दरख्त है, उसमें लुकाट लग चुके हैं जी। समर्स में लगते हैं सबीन, लुकाट लग चुके हैं। मेरा एक दोस्त है चित्राल से, उसने मुझे तस्वीर भेजी कि बादाम के दरख्तों पर बादाम के फूल आ चुके हैं, हालांकि इस वक्त आते नहीं हैं। तो ये हो क्या रहा है, इस पर आज हम बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात अर्जुमन निज़ाम ने ज्वाइन किया है, और मौसम को समझने वाले जवाद मेमन साहब भी साथ मौजूद। दोनों को बहुत शुक्रिया। अर्जुमन साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त क्या है, क्लाइमेट चेंज बड़ा संगीन नहीं हो गया क्या? और आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर रहे थे। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, और लाहौर में आप ना पूछे क्या सिचुएशन है। एक तरफ तो 3-4 हफ्ते हो गए हैं लोगों ने सही से सूरज ही नहीं देखा, और उसका ज़ाहिर इफेक्ट पर्सनालिटीज़ पे, आपके माइंडसेट पे, आपकी हेल्थ पे है। हम पूरी तरह एल नीनो के हिसार में हैं, जिसका मतलब है कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं। हमारे पास एक अबव एवरेज टेम्परेचर की इस वक्त जो सिचुएशन है, जैसे आपने कहा अर्ली फ्लावरिंग हुई है, और अब अगर एक छोटी सी बारिश भी हो गई तो सारे फ्लावर्स चले जाएंगे। स्नो नहीं हुई, ड्राउट है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो जवाब साहब, मौसम अब कैसा रहेगा? अब जिस तरह हम प्रिडिक्ट तो करते जा रहे थे, दिसंबर में भी कहा दिसंबर के एंड में हो सकता है, लेकिन हमने ना तो अब हम कोई बारिश देख रहे हैं और ना ही हम बर्फबारी देख रहे हैं। किस तरफ मौसम जाता दिखाई दे रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए सबीन, फिलहाल तो अगले 5 से 7 दिन भी जो है वो एसएच मुल्क के अक्सर इलाकों में कोई खातिर खां बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। हाँ बिल्कुल, जनवरी के आखिरी वीक में जो है वो एक बार फिर मगरबी हवाओं के जो सिस्टम है उनकी आमद शुरू होगी, तो ही हम कह सकते हैं कि जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, और फिर ये कंटिन्यू करेगा फेब में। इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि जनवरी में जो है वो अच्छी बारिशें रहेंगी, अच्छी बर्फबारी रहेगी, क्योंकि दिसंबर का महीना भी जो है वो हमारा बिलो नॉर्मल ही रहा है। इनफैक्ट जनवरी के स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो शुरू के जो एक हफ्ता था उसमें एक के बाद एक मगरबी हवाओं के सिस्टम आए, लेकिन इस चीज को भी हमने बार बार जो है वो पॉइंट आउट किया था कि अगर पोलर वॉर्टेक्स मगरिब की तरफ जो है वो पोलर वॉर्टेक्स डिस्टर्ब होता है तो फिर अचानक जो है ये तमाम तर जो वेदर पैटर्न्स है ये बहुत तेजी से हमारे मुल्क में की और हमारे खित्ते में जो है वो चेंज होंगे, और उसी चीज का इफेक्ट जो है वो अभी हम देख भी रहे हैं कि मगरिब में जो है वो इंतहाई खतरनाक सर्दी है, और हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मौसम जो है वो इस वक्त खुश्क हो गया है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात है सिर्फ अब पाकिस्तान की नहीं देख रहे हैं, हम ग्लोबली भी बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ममालिक इससे जो है उनका इम्पैक्ट आ रहा है उस पर। अर्जुमन साहिबा, अगर यही हालात रहे, हम क्योंकि हर साल हम यही बात कर रहे होते हैं कि इस साल वो ठंड नहीं हुई जो पिछले साल थे, इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है जितनी पिछले साल नहीं थी, तो अब अगले साल हम क्या देख रहे हैं? सबीन, मसला ये है कि हम हर साल एक अगले साल का वेट करते हैं और हम ये सबक नहीं सीखते कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ। अब ये जो वार्निंग है ये जुलाई में ही इशू हो चुकी थी, ग्लोबल जो वार्निंग थी कि ये एल नीनो के इफेक्ट्स होंगे, और पाकिस्तान वाज अमंग कंट्रीज ऑफ हाई कंसर्न। और ये सिचुएशन थोड़ी सी प्रोटेक्टेड है, जैसे अभी आपने सुना कि जो मौसमियाती तज्जिया है आगे भी ये एक्सट्रीम्स हमें देखने को मिलेंगे। और मुझे जो ड्राउट की जो फिक्र है और जो बर्फ़ ना होने का जो इम्प्लिकेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। हमारी चैनल्स पे पानी कम होगा, हमारे स्प्रिंग्स रिजुवेनेट नहीं होंगे, और ख़ासकर जो बारानी एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। अब उसके सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि कम पानी में उगाना सीखो, ज़्यादा आ जाए तो तैरना सीखो। हम कोई भी तैयारी जो है वो वक्त पे नहीं करते। हमें बहुत जल्दी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है कि हम क्रॉप पर ड्रॉप पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है
हमें फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, और खासकर ये जो बारानी इलाके हैं यहाँ पे तो फार्मर्स जो उगाते हैं वही उनकी सब्सिस्टेंस एक फूड सिक्योरिटी है पूरे साल की। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स की ज़रूरत है जिसमें हम कम से कम पानी में और ऐसी कोई टेक्निक से एग्रीकल्चर करें कि उसका मौसम से कम ये तो अर्जुमन साहब भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, ज़ाहिर एग्रीकल्चर को पूरा शिफ्ट करना बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हो जाएंगी। आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि एल नीनो का असर है, ये भी दुरुस्त बात है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हम अभी से देख रहे हैं डैम्स खुश्क हो रहे हैं, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? देखिए एज एन इंडिविजुअल तो देखिए, जब मैंने कहा कि ये क्लाइमेट चेंज जो चीज़ें मैंने गिनवाई ये सीधा अवामी मसला है, यानी कि अब ड्राउट हो या डिज़ास्टर की सिचुएशन हो, पानी कम मैसर हो एग्रीकल्चर के लिए, अब हीट वेव भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये रेनफॉल्स का सिलसिला शुरू ना हुआ तो हीट वेव बड़ी जल्दी आएगी। ये तमाम अवामी मसाइल हैं और इसको हमारे पॉलिटिशियंस आजकल बड़ी स्पीचेस करते फिर रहे हैं, उनको भी ये अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये भी बहुत अहम बात है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से पॉलिसीज क्या हैं, कैसे पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए उनकी पॉलिसी काम आ सकती है। जब प्रिपेयरनेस होगी। हाँ, प्रिपेयरनेस कैसे? जी प्लीज। इसमें आपने अवाम की बात कही तो जब राइट्स की बात होगी या अवामी मसला अपने पॉलिसीज में आप ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारी अपनी ऑब्लिगेशंस क्या होंगी? अगर आप ज़ाती नौयत के आप सवाल करें, आप अपने तौर पे सोचें कि आज आपने कितना पानी वेस्ट किया जब आप सुबह ऑफिस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, हम कितना फूड डेली बेसिस पे वेस्ट करते हैं, या हमारी अपनी क्लाइमेट के हवाले से क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। तो हुकूमत एक घर में आके वाटर एफिशिएंसी या बिहेवियर ठीक नहीं कर सकती है, हमें इंडिविजुअल सतह पे भी अपने बिहेवियर्स ठीक करने होंगे। और कुछ जब किसानों की बात होती है तो उन्हें भी यकीन करना होगा कि ये लग्जरी नहीं रहेगी, उन्हें अपने क्रॉप पर ड्रॉप की पॉलिसी पे आना पड़ेगा और हुकूमत अगर नहीं करती तो उन्हें खुद अपने खुद करना पड़ेगा। बहुत अहम बात है। जवाद भाई, जनवरी का आखिर कोई बारिश की उम्मीद कि स्मॉग जरा कम हो जाए, फजाई आलूदगी कम हो जाए, थोड़ी बर्फबारी पहाड़ों पर हो जाए? बिल्कुल शुएब भाई, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 24 से 25 के बाद जो है वो हमारे यहाँ बारिशों का जो सिलसिला है वो एक बार फिर लौटेगा और काफ़ी हद तक इसमें इम्कानात हैं कि ये जो बारिशों का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो जाएगा। मौसम जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा और फिर ये जो सिलसिला है ये फिर फ़ैब में जो है वो कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जवाद भाई, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। अर्जुमन निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे।